आईडी खजूरिया, इंटरनेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म के राष्ट्रीय एग्जेक्टिव के मेंबर और पीस एक्टिविस्ट। मैं आज आईडीपी टीवी, आईडीपी का बहुत धन्यवादी हूं और उनको ऑर्गेनाइज कर रहे राजेश भारत का भी बहुत धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे वक़्त दिया, चांस दिया और मैं आपके सामने हाजिर हुआ। और आज हाजिर होने का मतलब या मकसद तो सिर्फ यही है कि जो दुनिया भर में इस वक़्त कोरोना के नाम पर, कोरोना वायरस के नाम पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है। युद्ध शब्द तो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। युद्ध से तो हमेशा आक्रामकता पैदा होती है। ऐसे होता है जैसे आक्रमण करना हो। युद्ध नहीं बल्कि एक हमें ऐसी बीमारी से दरपेश होना पड़ रहा है जिसका लाइलाज है, जिससे हम इलाज नहीं ढूँढ पाए हैं। चाहे वो दुनिया कितने सालों से बनी हुई है और जो आज की व्यवस्था भी 300 साल पुरानी बड़ी साइंटिफिक तौर पर चल रही है, वैज्ञानिक तजर्बों के साथ चल रही है। इन्होंने चांद पर जाने का, चंद मंगल पर जाने के तो रास्ते ढूंढे, लेकिन जो इन्होंने बीमारियां लगी हैं उनका कोई ध्यान नहीं दिया और उसके लिए ना साधन बनाए, हॉस्पिटल बनाए या ना इक्विपमेंट बनाए, ना उसके इलाज के लिए कोई तरीकेकार ढूंढे गए। और आज इस बीमारी ने दुनिया के पैमाने पर 3776 आदमी जो है, इंसान जो हैं वो असरअंदाज कर दिए हैं और उसमें से 10 लाख आदमी जो हैं वो 12 लाख से ज्यादा 10 लाख से ज्यादा तो रिकवर हुए हैं और 1 लाख 2228 लोग आदमी की डेथ हुई। और इसी तरह हमारे देश में जो हमारे देश का डाटा है कि 37,776 आदमी कर चुके हैं असर में और उसमें से 1223 डेथ्स हो चुकी हैं और 10,018 रिकवर हुए हैं। तो दुनिया के पैमाने पर 34 लाख का हम डाटा क्रॉस कर चुके हैं और उसमें 2,39,000 आदमी की डेथ हो चुकी है। इसके लिए मतलब कि दुनिया लाखों में मर रही है और लाखों में जख्मी हो रही है, वो बीमार हो रही है और लाखों में बेघर हो रही है। सबसे ज्यादा इससे जो असर पड़ा वो पड़ा वर्किंग क्लास पर। जो वर्किंग क्लास दुनिया के पैमाने पर या हमारे भारत के पैमाने पर लाखों लाखों करोड़ों लो आदमी जो है वो काम करता है अपने हाथ से, फैक्ट्रियों में, खेत में या वो सारे का सारा बेघर भी हुआ, उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, उनको काम करने का हाथ में काम नहीं रहा और रोटी पानी से भी वो दो चार हो गए और लाखों आदमी सड़कों पर आ गए और ना परवाह करते हुए उन्होंने कोई डिस्टेंसिंग की परवाह नहीं की कि दूर दूर रहना है, बल्कि इकट्ठे होकर रेलवे स्टेशनों पर आ गए, बस स्टैंडों पर आ गए और मांग करते रहे कि हमें घरों में पहुंचाए। लेकिन आज कुछ लोगों को इकट्ठा करके लाया जा रहा है और उसमें भी कई किस्म की अड़चनें डाल दी गई हैं। कोई कहता है हम पैसे नहीं दे पाएंगे, कोई कहता है इनका किराया नहीं दे पाएंगे, रियासतें इस पर कोई जिम्मेवारी नहीं ले रही है। इसका मतलब सिर्फ ये साबित होता है कि ये जो सिस्टम है इस वक्त वो सिस्टम सारा डगमगाया है, चरमराया गया है। इस सिस्टम के पास ना तो प्लानिंग थी, ना इसके पास कोई योजना थी, ना ही इनके पास साधन थे कि कल को कोई आपदा आ जाए तो हम उसको कैसे मुकाबला करेंगे। एक तो बात ये मैं आपसे साझी करना चाहता हूं कि ये बीमारी इंसानियत पर बहुत खतरनाक आई है, इसका मुकाबला करना है और खुद ही करना है। खुद का मतलब कि हमें खुद डिस्टेंसिंग बनानी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग मत करो कि हम किसी को बुलाएं ही नहीं, किसी से हशूत समझें, किसी को दूर से रोटी दें, किसी के घर ना जाएं, किसी का पता ना करें। कोई मरीज है दूसरी बीमारी का भी तो उसको भी छोड़ दें, हॉस्पिटल में दाखिल ना करें। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग हुई इससे भी इंसानियत को बहुत, मानवता को बहुत धक्का लगा। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी है उस आदमी से जिससे हमें पता चले कि ये पॉजिटिव है। बाकी दूसरी दूर जनता जितनी भी है उससे दूरी से रहकर बातचीत, काम काज, लेना देना ये चलता रहेगा तभी दुनिया चलेगी। और आशा सब सरकार भी समझ रही है
उन्होंने व्यापार खोलने की भी कोशिश की, दुकानें खोलने की कोशिशें भी की। पंजाब वालों ने तो शराब भी खोल दिया कि ये तो सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों के लिए। कहने का मतलब है कि इनको जो अपने तौर पर इनकी चीजें हैं वो तो ये करेंगे, लेकिन जो जनता की जरूरत की चीजें हैं वो ये नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे ये कहता हूं और अर्ज करता हूं, विनती करता हूं कि दुनिया के साथ साथ भारत को भी अपनी तरक्की के लिए, अपनी जान बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना है, और वो खुद ही बढ़ना है, खुद ही सोचना है, और खुद ही इस आपदा से बाहर निकलना है। सरकार तो जबरदस्ती कानून बनाकर डराने वाला काम कर रही है। सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि अगर आप किसी मुलाजिम से बात करोगे, किसी कर्मचारी से हक मांगोगे, किसी से बात करोगे, तो वो आपको डंडे से दबा देंगे। आपको लिए सजा बना दी गई है, आपके लिए तय कर दिया गया है जनता के लिए कि 7 साल भी सजा हो सकती है, जुर्माना भी लाखों रुपया किया जा सकता है। इससे एक चीज पूरी साबित हो चुकी है अब कि ये सरकार पूरी सरमायादार की सेवा की है, ये सरकार कारपोरेट की बनाई हुई सरकारें हैं, और ये जनता को डंडे से चलाने वाली सरकारें, इनका चरित्र बाहर आ गया। आज पूरा चरित्र इनका सामने आ गया हमारे, कि ये सरकारें आपदा के समय, विपदा के समय, बीमारी के समय ये जनता की तरफ खड़ी नहीं होंगी, ये पैसे की तरफ खड़ी होंगी, और उसको जो भी हिलाएगा, जो इनके हक की बात करने वाले लोग होंगे, उनको अगर हिलाएगा तो ये डंडा लेकर, कानून लेकर मुंह भी बंद करवाएंगे, जिस्मानी मार भी देंगे, और अरेस्ट भी करेंगे, और जेलों में भी बंद करेंगे। इसलिए आपको आज ये इससे सबक भी लेना पड़ेगा। इस कोरोना वायरस ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि क्या इससे आगे हम आगे चलना चाहेंगे या फिर पीछे हटना है। अगर तो आपने सबक नहीं लिया तो फिर हमें पता है कि ये सरकारें जंग करके भी और ज्यादा दुनिया को मारकर भी फिर दोबारा सरकारों पर काबज हो जाएंगे, और काबज होंगे इनके मन में। तो हो सकता है कि ताउम्र के लिए कानून बना लें कि 10 साल 20 साल मुझे ही रहने दो इस हुकूमत में। ये इतनी बेईमानी कर सकते हैं, और ये ताकत ऐसी बना सकते हैं कि अब जनता के पास ना तो बोलने की हिम्मत रही है, ना इनके पास खाने पीने की हिम्मत रही है, और ना ही अब ये बगावत तो दूर की बात है, ये अपने मसले को भी इकट्ठे होकर आवाज नहीं दे सकते, तो हमें कौन उतारेगा नीचे। इसलिए ये सरकारें खतरनाक रास्ता अपनाने की तरफ बढ़ रही हैं, इससे भी हमें बाखबर रहना है। दूसरा ये कि हमें इस लॉकडाउन में हमें एक गिफ्ट कुदरत का मिला, प्रकृति का, कि लोगों की इंडस्ट्रियां ना चली, धुआं ना चला, वो गाड़ियां नहीं चली, तो उससे ये हुआ आसमान साफ हो गया, हवा साफ हो गई, पानी साफ हो गया। तो हमें अब इससे पुरजोर सबक लेकर इस बात पर अड़ जाना है कि अब हमें इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, इस एनवायरनमेंट को, इस पर्यावरण को दूषित नहीं होने देना है। हमें अब अगला मॉडल जो विकास का है उसे हमें इससे आगे चलना है, पीछे को नहीं हटना है, रिट्रीट नहीं करना है, बैक नहीं जाना है कि इनको हुकूमत देंगे तो दोबारा ये गाड़ियों का व्यापार करेंगे, दोबारा ये इंडस्ट्री का धुआं निकालेंगे, दोबारा ये दूसरे काम करेंगे जिससे गंद डलेगा। उस गंद को रोकना है, अगर इस जमीन को साफ रखना है, इस पानी को साफ रखना है, तो हमें नया मॉडल बनाना पड़ेगा। वो मॉडल होगा कि उतना ही इस्तेमाल करो जितना कुदरत हमें खाने को देती है। कुदरत का एक बजट है, हर साल में वो पूरा करती है, जिसे बारिशें पड़ती हैं, जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, रेता पैदा करती है, वो दरख्त पैदा करती है, जो चीजें वो पैदा करती है। इस दुनिया ने 7 अरब 84 करोड़ जो जनता है, इसको ऐसा बजट बनाना है कि इस जमीन को हमने उतना ही इस्तेमाल करना है, इस कुदरत को, इस प्रकृति को उतना ही इस्तेमाल करना है, ताकि अगले साल ये प्रकृति फिर पूरा कर दे। अगर हम इससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, और जितना कुदरत का बजट है वो हम 31 जुलाई को साइंसदानों के मुताबिक खत्म कर देते हैं, और 1 अगस्त को हम जमीन का रिजर्व खाते हैं। रिजर्व खाने का मतलब है कि जमीन को छीनते हैं,
उसका रेता नीचे से निकालते हैं, पर्वतों को घोलते हैं, बड़े बड़े पहाड़ गिरा देते हैं। इससे ये होगा कि इससे इम्बैलेंस होगा, हुआ है। ये जो कोरोना वायरस पैदा हुआ है, ये इसी बायोडाइवर्सिटी का असंतुलन पैदा होने से जरासीम पैदा होते हैं, वायरस पैदा होते हैं, और आगे भी होंगे। आगे और भी हैं बहुत सारे वायरस, और भी होते रहेंगे। वायरस और बैक्टीरिया के बगैर ये दुनिया नहीं है। हम खुद वायरस से बने हुए हैं, लेकिन उसमें दुश्मन वायरस होता है, उसमें दोस्त वायरस होता है, उसमें दुश्मन बैक्टीरिया होता है, उसमें दोस्त बैक्टीरिया होता है। वो जो दोस्त वाले हैं वो तो हमें चाहिए, लेकिन जो दुश्मन वाले बन जाते हैं वो हमें मारने की ताकत आ जाते हैं, और पैदा होते हैं वो हमारी गलतियों से, जो हम बैलेंस करते हैं। कुदरत में जो वायरस के लिए जगह कोई नहीं रहती, जहाँ जीव जंतु जानवर के लिए कोई जगह नहीं रहती, पक्षी परिंदे के लिए कोई जगह नहीं रहती, तो वो चीजें नहीं पैदा होती हैं। और उसमें से कोरोना वायरस एक पैदा हुआ है, इससे भी ज्यादा खतरनाक पैदा हो सकते हैं। आगे के लिए हमें संभलना है, और नया मॉडल जो है अब हमें इससे आगे कट बनाना है। ये मॉडल सिर्फ सरमायादारी की सेवा का था, सरमायादारी इकट्ठी पूंजी इकट्ठी करने का था, अरबों खरबों रुपए वाले आदमी बनने का था। 5 आदमी दुनिया में बड़े बन गए, 8 आदमी दुनिया में बड़े बन गए, हिंदुस्तान में 25 आदमी बड़े बन गए, और उनके पास पूरी दौलत, 98% जनता की दौलत उनके हाथों में चली गई, और वो इस मॉडल से अपने ऐश और आराम के चीजें ढूंढते रहे। साइंस की तरफ से उन्होंने इसको बढ़ाया, और साइंस जो लोगों के लिए बढ़नी चाहिए थी, लोगों की सहूलतों के लिए बढ़नी चाहिए थी, बीमारियों के लिए, पढ़ाई के लिए, अस्पतालों, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, कि रोजगार दिए जाते, उसको साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे हमें ये बहुत धक्का लगा, और हमें से मॉडल से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जितने इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो अखबार है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, ये सब इनके हाथों में है, इनका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप अपना प्रोपेगेंडा खुद चलाओ, आप अपनी बातचीत खुद चलाओ कि हमें इंसानियत कैसे पैदा करनी है, हमने द्वेष को कैसे लड़ाई लड़नी है, हमने हिंदू मुस्लिम की, जात पात की, या किसी खित्ते की, या किसी देश के खिलाफ दुश्मनी को कैसे खत्म करना है। हम इंसान हैं, इंसान पर कट्ठे आया इंसान ने। इस वायरस ने कोई खेत नहीं देखा, क्षेत्र नहीं देखा, देश नहीं देखा, जात नहीं देखी, मजहब नहीं देखा, बड़ा नहीं देखा, काला नहीं देखा, गोरा नहीं देखा, सीधा राजाओं के घर में भी चला गया, मंत्रियों के घर में भी चला गया, और गरीबों के घरों में भी आ गया। इसलिए हमें सब इंसान होने के नाते इंसान बन के रहना है, और जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडे पर बिल्कुल यकीन नहीं करना है। ये प्रोपेगेंडा सब इनका है, इनके हाथों का है, ये खुद चलाते हैं, और उसमें से भी आज भी ये वोट ढूंढ रहे हैं। अगर आटे की थैली दे रहे हैं तो उस पर भी मोर कमल की लग रही है, और बड़े जगहों पर पकड़ेंगे। जिस जिस घर में जो आटे की थैली देते हैं, पहले मोर लगाते हैं उस पर बीजेपी की कमल की, और उसके बाद बांटते हैं। यार, शर्म आनी चाहिए हमें अब इस वक्त, कि हम इस वक्त भी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आज भी हम लोगों को वोटों के लिए तैयार कर रहे हैं। एक तरफ जाने जा रही हैं, एक तरफ लोगों को कत्ल जाने, घर बार तबाह हो रहे हैं, लोग काम नहीं कर पा रहे, भूखे मर रहे हैं, और मजदूरों के लिए जिंदगी में एक एक ऐसे डोल में, ऐसे ऐसे ट्रकों में घुस कर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उनको पकड़कर सजाएं दी जा रही हैं। और ये खुद वो सरकार का पैसा बांटना, जो राशन सरकार ने भेजा है, उसको बांटने के लिए भी थैलियां बनाकर मोर पत्थर लगा रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। दूसरी, जो इनके जुडिशरी है, जिसको इंसाफ के लिए जाना है, अगर कल को ऐसा जो मुकदमे बना देते हैं, जैसे कानून पास कर दिए, राजस्थान में भी पास हो गया, ऑल इंडिया भी किया हुआ है, जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़ो ना, वो तो रहा है ही बेचारा। जम्मू कश्मीर जो है वो लॉकडाउन है पिछले अगस्त से 9-10 महीने से लगातार। और जो लोग इस वक्त कानून को थोड़ा सा पूछना चाहते हैं कि हमारे साथ क्यों इंसाफ नहीं हो रहा, तो उनको जुडिशरी में जाने का कोई चांस ही नहीं रहने दिया। जुडिशरी ने अभी अभी अर्नब गोस्वामी, एक पत्रकार जो सरकार का बड़ा ही अतेशी है,
सरकार का पाला हुआ बेटा है, उसने ऊपर केस चला, एक ही दिन में सुनकर उसे स्टे दे दिया और इतना समय दे दिया कि वो बड़े मजे करता रहे। लेकिन जब दूसरे केसों की बारी आई तो सरकार कहती है मैं हमारे पास टाइम नहीं है। जम्मू कश्मीर के नेट चलाने के लिए 4G नेट चलाने के लिए पिछले 10 महीने से केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। हम सरकार को जुडिशरी के पास टाइम नहीं है। बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट कि ये सोच कर के जुडिशरी हमारी, जब हम फोकस करते थे इस पर, हमें इस पर मान था कि कोई नहीं चीज होगी तो हमें जुडिशरी हक देगी, लेकिन आज जुडिशरी भी इतनी गुलाम बन गई है कि आज वो मुकदमे सुनने को ही तैयार नहीं है, उनके पास समय ही नहीं है। ये तो फिर हम अगर कल को अरेस्ट कर लेंगे, जब आप जा कुछ और कर लेंगे तो हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमें ताकत अपनी बनाना पड़ेगी। इंसान ने जब जब भी बदला, दुनिया को बदला, सिस्टम को बदला, तो तब ही वो इकट्ठे होकर ही बदल पाया, ऐसे नहीं। इसके साथ ही मैं ज्यादा और नहीं कुछ कहूंगा, ये कि मेरी लास्ट यही बात आपसे है कि आप इसको नया मॉडल बनाने का, कि अपना लालच छोड़ पाए, हम ग्रीडीनेस ही छोड़ पाए और लिमिट जो हमारे अपने ऊपर नीड्स की लिमिट है उस पर लगाएं, और उसके साथ ही हम शायद एक नया मॉडल बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमारा ये रास्ता राबता जो आपस में सोशल मीडिया का, ये बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ बढ़ना चाहिए, यही हमें एक दूसरे के साथ जोड़ सकता है। और हम सरकार के इनके आने वाले एक जो मन में इनके काले इरादे हैं, काले मतलब अगर लोगों के खिलाफ के इरादे हैं, उसको हम धक्का दे सकते हैं और नई दुनिया बनाने में, नई व्यवस्था बनाने में, जो प्रदूषित भी ना हो, साफ हवा हो, साफ पानी हो, और हर बच्चे को पढ़ने का तरीका अच्छे तरीके से मिले, हर को रोजगार मिले, वो तरीका हम बना सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।